हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर फैसल। और आज हम जीपीटी सीरीज में पढ़ेंगे डोम्पेरिडोन के बारे में। डोम्पेरिडोन जो है तो एक प्रोकाइनेटिक ड्रग है। ये एंटी एमेटिक यूज होता है, मतलब अगर वॉमिटिंग होती है तो उसमें यूज करते हैं। ये क्या करता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को क्या करता है, उसकी पावर को बढ़ा देता है और गेस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर यानी जीईआरडी को कम करता है ना। ये मेनली क्या करता है, ये आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का, उसको बढ़ा देता है ना। जिसको अपन बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑफ गैस्ट्रिक पेरिस्टालसिस, है ना। और गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स को कम करता है। तो हम इसको देते हैं, इसका कॉम्बिनेशन हमें जनरली देखने कैसे मिलेगा पता है, ओमेप्रेजोल डोम्पेरिडोन और पेंटाप्रोजोल डोम्पेरिडोन के साथ में, है ना। और इसके अलावा और भी जो है प्रेजोल ग्रुप की ड्रग्स, उसके साथ में डोम्पेरिडोन ऐड करके दिया जाता है। तो हम देखते हैं डोम्पेरिडोन काम कैसे करता है। तो जो डोम्पेरिडोन है वो जो डी टू रिसेप्टर को सप्रेस करता है ना। और जो सिटी जेड रिसेप्टर होता है हमारे ब्रेन में, उस पर काम करता है और जीआई ट्रैक्ट पर काम करता है ना। ये पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग है। और ये क्या करता है, सिटी जेड पे काम कर रहा है। ये सिटी जेड का होता है, ये हमारे मेडुला ऑब्लंगेटा में प्रेजेंट होता है सिटी जेड, है ना, आउटसाइड द ब्लड ब्रेन बैरियर। उसके बाद में हम देखते हैं, ये हमारा ब्रेन बताया गया है इसमें। ब्रेन में देखो, एक ये ब्लू कलर जो है वो वोमिटिंग सेंटर है। जो रेड बताया है, ये एरिया पोस्ट्रीमा में सीटी जेड है ना। अब हम देखते हैं ये काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, है ना। देखो, जो कोई भी अगर मेडिसिन दी जाती है, एंटी कैंसर एजेंट्स हो गए या फिर कोई भी अदर केमिकल्स हो गए, या जो एमेटिक्स ड्रग्स होती हैं, मतलब जिससे क्या होता है, जिससे वोमिटिंग इंड्यूस होती है। तो ये भी जो भी ड्रग्स हैं, केमिकल्स हैं, ये क्या करेंगे, 5-HT3 रिसेप्टर पे जाके जुड़ेंगे और D2 रिसेप्टर पे जाके जुड़ेंगे। ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, ये वोमिट सेंटर को इंड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एमएसएस होएगी, वोमिटिंग होएगी। अब डोम्पेरिडोन क्या करता है, D2 रिसेप्टर को सप्रेस कर देता है ना, इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो CTZ मेडिएटेड नोजिया एंड वोमिटिंग है वो नहीं होती है ना। डोम्पेरिडोन क्या कर रहा है, ब्रेन में जा रहा है और सिटी जेड को सप्रेस कर रहे थे। देखो, ये फ्रस्ट्रेटेड ये गलत जगह लिखा गया है। इसके जो सिटी जेड है, इसके चारों तरफ जो है तो एक मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं फेनेस्ट्रेटेड एपिथेलियल सेल्स। ठीक है। अब इसका जो है तो इस सेल मेम्ब्रेन का वर्क क्या होता है, अभी देखते हैं अपन आगे। अभी हमने ये समझ लिया कि कोई भी जो है एजेंट है वो 5-HT3 सिटी जेड पे, 5-HT3 रिसेप्टर पे और D2 रिसेप्टर पे आगे जुड़ रहा है, जिसकी वजह से वो वॉमिटिंग सेंटर को इंड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से एमएसएस हो रही है ना। अब देखो ये क्या करता है, डोम्पेरिडोन आता है, D2 रिसेप्टर पे जुड़ जाता है आके, है ना। डोम्पेरिडोन आया, D2 रिसेप्टर पे जुड़ गया, जिसकी वजह से क्या करता है, इसकी जो है तो वोमिटिंग सेंटर की जो है तो जो एबिलिटी है, वोमिटिंग सेंटर को इंड्यूस करने की एबिलिटी है इसके अंदर सिटी जेड में, उसको सप्रेस कर देता है और एमएसएस नहीं होती, है ना। देखो, इसमें बताया है फेनेस्ट्रेटेड एपिथेलियम, है ना, उसके नीचे कैपिलरीज होती है, ये समझेंगे हम आगे इसको। देखो ये क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर है, और ये फेनेस्ट्रेटेड एपिथेलियम, है ना, एपिथेलियम की मेम्ब्रेन। देखो पहले ये देखते हैं हम, ब्लड ब्रेन बैरियर है ना। तो जो ऊपर ये बताया गया है वो क्या है, ये ब्लड कैपिलरी है, जिसमें ये आरबीसी भी नजर आ रहा है ना। ये है ब्लड कैपिलरी। और उसके नीचे जो है तो ये जो ऊपर दिख रहा है आपको है टाइट जंक्शन, है ना, ये ब्लैक ब्लैक, ये टाइट जंक्शन है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये एपिथेलियल सेल्स है ना, टाइट जंक्शन से जुड़े हुए एपिथेलियल सेल्स है। उसके नीचे है बेसिलेटेड मेम्ब्रेन, ये जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है ना, इसके नीचे ये बारीक सी, ये है बेसिलेटेड मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया, ब्लड कैपिलरी, ये हो गया एपिथेलियल सेल, और ये क्या हो गया आपका बेसिलेटेड मेम्ब्रेन, है ना। और उसके नीचे जो है ये ब्रेन सेल्स है ना। देखो बेटा, ये ब्रेन सेल्स है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एस्ट्रोसाइट्स। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, टाइट जंक्शन, री ब्लड। और ये इधर से क्या है आपका, इधर है ब्रेन, है ना। अब टाइट जंक्शन के नीचे एक एडिशन जंक्शन भी होता है, इस इमेज में बताया नहीं है ना, ये ब्लैक टाइट जंक्शन है, उसके नीचे एक होता है एडिशन जंक्शन, है ना। क्या होता है मेनली, जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होते हैं, है ना, नहीं सॉरी, हाइड्रोफिलिक नहीं, लिपोफिलिक जो होते हैं, मतलब जो क्या होते हैं, लिपिड में सॉल्युबल होते हैं, है ना। जो लिपिड लवर सब्सटेंस होते हैं, वो क्या करते हैं, ये ब्लड ब्रेन बैरियर में एंटर कर जाते हैं, ये जो है ना ब्लड कैपिलरी, इसमें से सीधे आ जाएंगे आपको
इसके अंदर ब्रेन के अंदर आ जाएंगे, है ना। लेकिन जो हाइड्रोफिलिक होते हैं यानी जो लिपोफोबिक होते हैं वो इसमें एंटर नहीं कर पाते। और जो डोम्पेडोन है वो क्या है, डोम्पेडोन हाइड्रोफिलिक है, तो इसमें से एंटर डोम्पेडोन नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इधर फेनेस्ट्रेटेड एपिथेलियम सेल मेम्ब्रेन की तरफ। इसमें क्या होगा, देखो ये ना पूरा सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है तो टाइट जंक्शन इसमें प्रेजेंट नहीं है ना। इसमें जो है तो एडरिंग जंक्शन तो बता रहा है लेकिन टाइट जंक्शन इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इधर फेनेस्ट्रेटेड एपिथेलियम की तरफ से यानी सीटीजेड की तरफ से इसमें जो है तो डोम्पेरिडोन, ये जो पीले पीले डॉट से डोम्पेरिडोन है, तो ये एरिया पोस्ट्रीमा में क्या होगा, डोम्पेरिडोन एंटर कर जाएगी इधर से, है ना। इधर से क्या हुआ, हाइड्रोफिलिक होने के कारण इधर से एंटर नहीं कर पाई, और इधर से हाइड्रोफिलिक होने के कारण भी एंटर कर गई, क्योंकि इधर क्या नहीं है, इधर टाइट जंक्शन नहीं है ना। तो इस तरह से डोम्पेरिडोन जो है तो सिटी जेड में एंटर कर पाती है। उसके बाद हम देखते हैं, देखो पहले आप ये समझो कि क्या होता है, जब डोपामिन रिलीज होता है, डोपामिन क्या करता है, डी टू रिसेप्टर पे जाके जुड़ जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो है तो साइक्लिक एमपी की जो साइकिल है वो रिड्यूस हो जाती है ना। लेकिन अब डोम्पेरिडोन क्या कर रहा है, डोम्पेरिडोन सीधा आके डी टू रिसेप्टर पे जाएगा, डी टू रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, है ना। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए डोम्पेरिडोन आया, डी टू रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से डोपामिन अंदर नहीं जा पा रहा है और नीचे की जो साइकिल है वो नहीं हो रही है ना। डोम्पेरिडोन ब्लॉक डी टू रिसेप्टर, या इसको बोलते हैं हम डी टू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, है ना। और डोम्पेरिडोन क्या करता है, सीटीजेड पे जाएगा, उसको इनिबिशन करेगा। और देखो ये सब वर्क बताया डोम्पेरिडोन के, एक तो डोपामिन के रिसेप्टर पे जाके उसको ब्लॉक कर देगा, और सीटीजेड पे जाके उसको इनिबिट कर देगा, और पेरिस्टालसिस को इंक्रीज करेगा, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर प्रेशर जो है तो कम हो जाएगा, है ना। मतलब जो स्फिंक्टर से, देखो पेरिस्टालसिस बढ़ा रहा है ना, गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ा रहा है, और जो स्फिंक्टर है उनको खोल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एंटीमेटिक इफेक्ट भी शो हो रहा है। लेकिन पेरिस्टालसिस बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, हम अगर जो है तो हैवी फूड ले लेते हैं या फिर एक्सेस में हम फूड ले लेते हैं, तो हम डोमपेडोन का यूज करते हैं, उसकी वजह से पेरिस्टालसिस बढ़ जाता है, और जो उसके चैनल्स हैं हमारे, जिसको हम स्फिंक्टर्स बोलते हैं, स्फिंक्टर जो है तो लूज हो जाते हैं, खुल जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जो हम खाना है वो जल्दी पच जाता है, जल्दी से नीचे चले जाता है ना। ये हो गया हमारा एक्शन मैकेनिज्म। अब देखें साइड इफेक्ट क्या होते हैं डोम्पेडोन के, हेडेक हो सकता है, ड्राई माउथ हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है ना, फ्लशिंग हो सकती है, और इरिटेबिलिटी हो सकती है, और प्रोलेक्टिन का सिक्रेशन बढ़ सकता है, इसकी वजह से क्या होता है, मिल्क इजेक्शन हो सकता है, ब्रेस्ट में पेन हो सकता है। ये साइड इफेक्ट है डोम्पेडोन के। उसके बाद में डोजिंग कैसे लेंगे हम, इसकी जो है तो 10 mg की टेबलेट होती है, अप टू 3 टाइम्स डेली हम इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर माइल्ड है या फिर कम प्रॉब्लम है तो उसको ओडी में भी ले सकते हैं, बीडी में भी ले सकते हैं ना, या फिर टीडीएस भी ले सकते हैं। तो ये ज्यादातर होता है पीपीआई के साथ में मिक्स करके इसका फॉर्मूला बनता है, अलग से भी पर इसका रहता है ना। तो ये था डोम्पेडोन के बारे में, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम अगली मेडिसिन कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।